हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ़िलॉसफी की मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक और एम्स क्या होते हैं। फ़िलॉसफी ग्रीक वर्ड से आया है, फ़िलो और सोफिया। फ़िलो का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब विजडम, यानी कि लव ऑफ विजडम, ज्ञान के प्रति प्रेम। यहाँ विजडम का अर्थ नॉलेज से नहीं है। नॉलेज बुक्स को पढ़कर आ जाती है, जबकि विजडम रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आता है। हमारे पास जो नॉलेज है उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें, वही विजडम है। फिलॉसफी इज रिलेटेड टू थिंकिंग। ये विचारों से रिलेटेड होती है, जिसमें व्यक्ति के मन में कोई क्वेश्चन आया कि क्या ईश्वर होता है, तो जब तक उसे उसके प्रश्न का आंसर नहीं मिल जाता और वो उससे संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक वो अपना सब कुछ छोड़कर उसे ढूंढने में लगे रहते हैं। कोई चीज़ है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। जैसे कि भगवान बुद्ध ने सत्य का पता लगाने के लिए घर छोड़ दिया था और जंगलों में रहने लग गए थे। द स्टडी ऑफ एन आइडिया अबाउट नॉलेज, ट्रूथ, नेचर एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। फिलॉसफी किस चीज़ की स्टडी करता है? ज्ञान की, सत्य, प्रकृति और लाइफ का पर्पस क्या है। द विजन थ्रू विच अ पर्सन थिंक डीपली। ये एक ऐसा विजन है जिसमें किसी टॉपिक के बारे में बहुत डीपली अध्ययन किया जाता है। किस किस तरीके की थिंकिंग को फिलॉसफी कहेंगे? थिंकिंग अबाउट ट्रुथ, लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ, गॉड एग्जिस्टेंस यानी कि गॉड है या नहीं है, यूनिवर्स के बारे में, सॉल्यूशन ऑफ लाइफ प्रॉब्लम्स, मेकिंग लाइफ बेटर एंड एजुकेशन। ये सारे टॉपिक फिलॉसफी से रिलेटेड हैं। तो इस तरीके की थिंकिंग को फिलॉसफी कहेंगे। नेक्स्ट है डेफिनेशन। According to Dr. S. Radhakrishnan, philosophy is a logical inquiry into nature of reality. फिलॉसफी एक लॉजिकल इंक्वायरी होती है नेचर की, जिसके थ्रू हम हर चीज़ का रीज़न जान पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे दिन और रात कैसे होते हैं, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? जब अर्थ रोटेट करती है तो दिन और रात होते हैं। अकॉर्डिंग टू वेबर, philosophy is a search for comprehensive view of nature, an attempt at a universal explanation of nature of things. फिलॉसफी एक विस्तृत अध्ययन है नेचर का, जो हर चीज़ को एक्सप्लेन करने से संबंधित है। कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी। कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी को दो पार्ट में देखा जाता है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट और वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट। जो इंडिया में मानी जाती है उसे इंडियन फिलॉसफी कहते हैं, और ये वेदों से आई है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वहीं से इंडियन फिलॉसफी का ओरिजिन हुआ है। Vedas contain considerable information regarding religion and moral behavior of Vedic people. वेदास जो हैं वो इंफॉर्मेशन रखते हैं धर्म के बारे में और जो मोरल बिहेवियर रहा वैदिक पीपल का। स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स आस्तिक, जो कि वेदों पर बिलीव करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, जबकि हेट्रोडॉक्स जो वेदों को नहीं मानते। इसमें ऑर्थोडॉक्स में 6 स्कूल्स हैं, सांख्य, योगा, न्याय, विशेषिका, पूर्व मीमांसा, वेदांता। हेट्रोडॉक्स में चरवाक,
बुद्धिस्ट और जैन। स्कूल्स ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में मानी जाती है। फर्स्ट है आइडियलिज्म, जो कि आदर्शवाद को बढ़ावा देता है कि हमारे जो आइडियल्स होते हैं हमें उनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। नेचुरलिज्म हमें ये बताता है कि बच्चे को आप नेचर की गोद में छोड़ दीजिए, वो खुद से सीखेगा। एक बार अगर उसने कोई गर्म चीज़ टच की है तो वो दोबारा उसे टच नहीं करेगा। फ्रैग्मेटिज्म लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करता है, यानी कि करके सीखना। ह्यूमनिज्म ये मानवतावाद को बढ़ावा देता है। रियलिज्म यानी कि जो मटेरियल वर्ल्ड है वही रियल है, अकॉर्डिंग टू रियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म कि हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग है और एक बेहतर एजुकेशन के लिए हर एक की नीड्स को देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिलॉसफी। लिविंग फोर्स। फिलॉसफी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है। ये व्यक्ति को गाइड करने का भी काम करती है। फिलॉसफी इम्प्रूव करती है मैंस लाइफ एंड स्टैंडर्ड को, जिसमें आइडियल्स एंड मोरल वैल्यू इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट एंड ओरिजिनल डिसिप्लिन ऑफ थॉट। पहले फिलॉसफी आई और फिर अदर ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी जनरेट हुई, इसीलिए इसको विचार का पहला और मौलिक अनुशासन कहा जाता है। इन परस्यूट ऑफ ट्रुथ एंड रियलिटी, सत्य और वास्तविकता की खोज करता है, इसलिए इसे ब्रह्मांड और मनुष्य के जीवन के पीछे की वास्तविकता की खोज कहा जाता है। इन्वेस्टिगेशन अबाउट लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, ये किसी चीज़ की रियलिटी की खोज करता है। हैज़ अ लॉजिकल मैथोडोलॉजी, फिलोसफर्स के आइडियाज़ लॉजिक और रीजनिंग पर बेस्ड होते हैं। कीप ऑन डेवलपिंग एंड ग्रो कंटिन्यूसली। फिलॉसफी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है और ग्रो करती है, जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज आता रहता है। इंक्लूड्स डिटेल्ड एनालिसिस, ये वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ और वर्ल्ड के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। अपेक्स साइंस, फिलॉसफी से साइंस का जन्म हुआ और इसमें फिलॉसफी सबसे ऊपर आता है। फ्लेक्सिबिलिटी, फिलॉसफी रिजिड नहीं है, ये सोसाइटी और मैंस नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि टफ नहीं है कि कोई रूल जो बन गया वो रूल ही है, वो चेंज भी हो सकता है। ट्राइज टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम, इसमें किसी प्रॉब्लम की जड़ का कारण पता चलता है। बेस्ड ऑन चेंजिंग सरकमटेंसेस, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बदल जाती है। ऑल परवेसिव, ये सभी ह्यूमन लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज करता है, यानी कि सभी पक्षों को देखता है। एम्स ऑफ फिलॉसफी, फोकस ऑन हिडन अजम्पशंस, हिडन अजम्पशंस पर फोकस करता है जिन्हें सच ना होते हुए भी मान लेते हैं या मान्यता दी जाती है। कंटेम्पलेट मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स, ये लाइफ और यूनिवर्स के छिपे हुए रहस्यों का पता लगाता है। पॉजिंग ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस, किसी प्रॉब्लम की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न उठाना, वो भी इसका एम है।